अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन हॉराइजन। आज हम आपको तैयार कमीज़ से साइज़ लेना सिखाएंगे। इसमें जो जो साइज़ आपको दरकार हैं उसकी डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो साथ साथ भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी हम कोई फैब्रिक कटिंग करना चाहते हैं अपने कमीज़ के अकॉर्डिंग, तो हमें जो चीज़ सबसे पहले उसमें चाहिए होती है वो हमें उस फैब्रिक से लेंथ और विड्थ चाहिए होता है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंथ का साइज़ लेंगे। साइज़ के लिए आपको इंचेस टेप ऐसे रखना है, बिल्कुल इसके नेकलाइन के पास, यहाँ पर से स्टार्ट कर हो जाएगा इसका, और ये लेंथ जो है इसकी यहाँ तक आएगी, जो दामन तक। अगर आपने कोई लेस या कोई नीचे डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है या कोई लेस यूज़ की हुई है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी, और इसकी टोटल लेंथ हम इस तरह लेंगे। इसके बाद जो दूसरा साइज़ हम लेंगे वो इसके दामन का लेंगे। दामन के साइज़ के लिए आप इसको यहाँ इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसमें आपको स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, 2 इंचज़ या 2.5 इंचज़, डिपेंड करता है कि आप उसकी पाइपिंग करना चाहते हैं या आप उसको फोल्डिंग करना चाहते हैं। उसके बाद जो हम साइज़ लेंगे वो इसके शोल्डर का साइज़ होगा। एक शोल्डर से लेके एक शोल्डर बोन से दूसरे शोल्डर बोन तक का जो साइज़ होगा वो हम इसका लेंगे। यहाँ जो स्टिच स्टार्ट हो रही है यहाँ से हम इस स्टिच तक इसका साइज़ लेंगे। उसके बाद हमें आर्म होल का साइज़ चाहिए होगा। आर्म होल के साइज़ लेने के 2 तरीके हैं। कुछ लोग इसको राउंड में भी साइज़ ले लेते हैं, जैसे इस तरह इंचेस टेप रख के, तो ऐसे राउंड में इसका साइज़ ले लेते हैं। और इसका जो बेस्ट तरीका है आर्म होल का साइज़ लेने का वो ये है कि आप इस तरह आर्म होल को सीधा बिछा लें और उसके बाद यहाँ आर्मपिट वाली जगह पर इंचेस टेप रख के यहाँ से आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये जो साइज़ आएगा ये इसका परफेक्ट साइज़ आ जाएगा इसके आर्म होल का। आर्म होल के साइज़ के बाद हमें जो साइज़ चाहिए वो इसकी चेस्ट का साइज़ है। चेस्ट के साइज़ के लिए एक यहाँ से आर्मपिट से लेके हम दूसरे आर्मपिट तक का साइज़ इसके चेस्ट का साइज़ काउंट करेंगे। और फिर जहाँ से ये कमीज़ बेंट हो रही है, कट आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि ये कट आ रहा है, वहाँ से आप इसका वेस्ट का साइज़ लेंगे। अब इसके हिप का साइज़ लेंगे। हिप के साइज़ के लिए एक स्लिट से दूसरे स्लिट तक का जो फासला होता है वो हम इसके हिप का साइज़ काउंट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये साइज़ इसके हिप का साइज़ हो जाएगा। इसके बाद जो शर्ट्स का साइज़ होता है, जैसे हम लोग फ्रंट जो है वो थोड़ा सा डाउन करके कट करते हैं, उसके लिए हम इसका फ्रंट चेस्ट का साइज़ लेंगे और बैक चेस्ट का साइज़ लेंगे। फ्रंट चेस्ट का साइज़ हम जहाँ से ये बेंट होना शुरू होता है, ये इसका, ये देखें आर्म होल जहाँ से बेंट होना शुरू हो रहा है उससे ज़रा सा ऊपर से यहाँ से हम लोग फ्रंट चेस्ट का साइज़ लेंगे। ये इसका फ्रंट चेस्ट का साइज़ है। ये आपको बताएगा कि जब आप कटिंग करेंगे तो आपने कितना डीप कटिंग करना है इसको, आर्म होल को। और बैक चेस्ट का साइज़ जो है वो यहाँ से ऐसे लेंगे। ये जब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी ये फ्रंट चेस्ट का और बैक चेस्ट का साइज़ जो है वो किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं कटिंग में। ये देखें, इसके बाद जो हमें साइज़ चाहिए होता है वो आर्मपिट टू स्लिट साइज़ चाहिए होता है। ये आपने कमीज़ को ऐसे प्रॉपर बिछा लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें कर्व कहाँ से देना है और इसका स्लिट कितना आएगा। ये स्लिट का साइज़ हो जाएगा, इसे हम चौक का साइज़ भी कहते हैं। इसके अलावा ये इसलिए ज़रूरी होता है कि ये साइज़ हर कस्टमर में और हर इंसान में डिफरेंट होता है। नॉर्मली जो यूज़ होता है 14 होता है, लेकिन कुछ लोग इसको 12 भी पहनते हैं, कुछ 15 भी पहनते हैं। इसलिए आपने जब भी साइज़ लेना है तो ये साइज़ आपके लिए लेना लाजमी है शर्ट में। अभी हम इसके स्लीव के लेंथ का साइज़ लेंगे। स्लीव के लेंथ का साइज़ यहाँ से
शोल्डर का जो स्टिच आ रहा था वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपने कोई लेस या कोई डिज़ाइन इंक्लूड किया हुआ है तो वो भी उसमें काउंट होगा, और यहाँ तक इसका स्लीव का साइज़ आएगा। सेकेंड चीज़ जो आप नोट कर सकते हैं वो ये है रिस्ट राउंड, कि स्लीव का जो राउंड है वो उनको कितना चाहिए, कस्टमर को या आपको। अब हम लेंगे इसके नेकलाइन का साइज़। नेकलाइन के साइज़ के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे इंची टेप रखेंगे और हमें नेकलाइन की विड्थ पता चल जाएगी। ये होती है नेकलाइन की विड्थ, जितनी आपने इसका नेकलाइन का विड्थ कटिंग करना होता है। इसके बाद इसकी नेकलाइन की डेप्थ का साइज़ लेंगे, वो ऐसे आ जाएगी। इंची टेप को आप ऐसे रखिए और इसका यहाँ पर जो भी पॉइंट आ रहा है वो इसका नेकलाइन का डेप्थ होगा। जी व्यूअर्स, अब हम मैनीक्विन पे आपको मैक्सीज़ के लिए साइज़ लेना बताएंगे। इसमें फ्रंट बॉडी साइज़ और बैक बॉडी साइज़ दोनों में डिफरेंट होता है। फ्रंट बॉडीज़ के लिए आपको शोल्डर पे इस तरह इंची टेप रख के उसके कमर तक आपको लेकर आना है। ये नॉर्मली 16 या हैवी साइज़ में 18 तक आता है। अगर आप सिंड्रेला फ्रॉक बना रहे हैं तो वो 2 इंच ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह बैक बॉडी साइज़ जो है वो ज़रा कम होता है, लेकिन मैं कटिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ्रंट बॉडी साइज़ और बैक बॉडी साइज़ को इक्वल कैसे रखना है। शोल्डर से लग के आपके कमर के मिड तक आएंगे तो ये आपका बैक बॉडीज़ का साइज़ आ जाएगा। अब हम इसका जो साइज़ लेंगे वो बस्ट पॉइंट का साइज़ होगा। बस्ट पॉइंट नॉर्मली हमें प्रिंस कट में ज़्यादा ज़रूरी होता है, या अगर हम वेडिंग गाउन्स बना रहे हैं, इवनिंग गाउन्स बना रहे हैं तो उसमें हमें इसका बस्ट पॉइंट लेना ज़रूरी होता है। और बस्ट का डिस्टेंस, ये बस्ट डिस्टेंस जो है ये भी हमें प्रिंस कट के लिए या वेडिंग गाउन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसका चेस्ट का साइज़ लेंगे। चेस्ट का साइज़ और वेस्ट का साइज़ जब हम बॉल गाउन्स या प्रिंस कट के लिए या सिंड्रेला फ्रॉक्स के लिए या हम लोग किसी फैंसी फ्रॉक्स के लिए लेते हैं, मैक्सीज़ के लिए लेते हैं, तो हम उसमें मार्जिन नहीं रखते। आपने एग्जैक्ट इसी तरह बॉडी के साथ मेजरमेंट रख के करना है और फिर आपको एग्जैक्ट साइज़ मिल जाएगा। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।